ट्रांसफार्मर प्राइम। दोस्तों, इसके नाम से ही हमें सबसे पहले ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन की याद आती है। आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं, ये कहानी ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन की उस समय की है जब ये दोनों जिगरी यार हुआ करते थे। तब ऑप्टिमस का नाम ऑप्टिमस नहीं बल्कि ओरायन पैक्स था। दोस्तों, हम ये तो जानते ही हैं कि ओरायन एक क्यूरियस, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंस करेक्टर है। तो कहानी की शुरुआत भी यही से होती है, जहाँ पर साइबरट्रॉन के लोग अंडरग्राउंड छिपकर आयोकॉन नाम की सिटी में रहते थे, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि बाहर जान का खतरा है। ये सब कहने वाला यहाँ का नेता सेंट्रल प्राइम था। सेंट्रल प्राइम कौन है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब हम कहानी पर आते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि ओरायन एक क्यूरियस करेक्टर है, इसलिए ओरायन अपने जिज्ञासु स्वभाव में आइकॉन की जानकारी वाले रूम में चोरी छुपे घुस जाता है। इस दौरान उससे एक गलती हो जाती है, जिस वजह से वहां का सिक्योरिटी ड्रोन एक्टिव हो जाता है। यहीं पर ओरायन को साइबरट्रॉन के ओरिजिन के बारे में पता चलता है। जैसा कि साइबरट्रॉन को एक प्राइम ने अपना बलिदान देकर बनाया था। इस ग्रह पर सबसे पहले 16 ट्रांसफार्मर ने जन्म लिया, जिन्हें प्राइम का दर्जा दिया गया। इन प्राइम ने मिलकर साइबरट्रॉन और खुद को पावरफुल और विकसित बनाने के लिए मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप बनाया। इस मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की वजह से पूरे ग्रह पर एनोजोन की नदियां बहने लगी और ग्रह आबाद हो गया। लेकिन एक महायुद्ध की वजह से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप कहीं खो गया। पूरा ग्रह वीरान और बंजर हो गया। ओरायन ये सब देख ही रहा था कि तभी पीछे से सिक्योरिटी ड्रोन जगह को स्कैन करते हुए ओरायन को पकड़ लेता है और गार्ड को इन्फॉर्म कर देता है। गार्ड जल्दी से जानकारी रूम में आते हैं और ओरायन को पकड़ लेते हैं। ओरायन मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन गार्ड ओरायन का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, तू बोट जो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता, यहाँ पर कैसे घुस गया? एक्ली ट्रांसफार्मर को ट्रांसफॉर्म होने के लिए टीकॉक चाहिए, जो कि एक गोले गेंद जैसा होता है। ओरायन को लगता है कि उसके अंदर टीकॉक न होना उसके नसीब में है, और जिसके पास टीकॉक है वो नसीब वाला है, क्योंकि टीकॉक उन्हें जन्म में ही मिलता है। ओरायन ये सब सोच रहा था कि तभी गार्ड जो ट्रांसफॉर्म हो सकते थे ओरायन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब ओरायन खिड़की तोड़कर वहां से भागने लगता है। गार्ड उसके पीछे लग जाते हैं। ओरायन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते भागते पब्लिक प्लेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर पीछे से मेगाट्रॉन आता है। हालांकि इसका नाम अभी मेगाट्रॉन नहीं पड़ा है, बल्कि इसका असली नाम B60 है। ओरायन का इकलौता और जिगरी दोस्त B60 दोनों गार्ड को अपनी बातों में कुछ ऐसे उलझाता है कि उसने के लिए वहां से चले जाते हैं। इधर B60 अपनी ट्रॉली को लेकर माइनिंग मेट्रो में चला जाता है। तब ओरायन ट्रॉली से बाहर निकलता है और B60 को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। तो B60 ओरायन को डांटते हुए बोलता है, खबरदार जो तुमने अपनी जान दोबारा खतरे में डाली। तो ओरायन B60 को एक स्टिकर दिखाता है, जो कि 16 प्राइम में से सबसे पावरफुल प्राइम मेगाट्रोनस प्राइम का होता है। B60 का 16 प्राइम में से सबसे फेवरेट मेगाट्रोनस प्राइम थे। ओरायन B60 के शोल्डर पर स्टिकर चिपका देता है, जिसके बाद B60 काफी खुश हो जाता है। फिर हम अलीटा नाम के बोट को देखते हैं, जो माइनिंग कमांडर थी। वो अपने साथ ओरायन B60 और कई लोगों के साथ माइनिंग करने के लिए एक नई क्यू में जा रही थी। लेकिन एक बात इन सब में कॉमन थी कि इनमें से किसी के पास भी टीकॉक यानी वो ट्रांसफार्मर गोला नहीं था, जिस वजह से वे लोग जिनके पास टीकॉक नहीं था उन्हें कचरा समझा जाता था और उनसे माइनिंग कराई जाती थी। ओरायन और बाकी सभी केव में माइनिंग कर रहे थे। तभी केव में ब्लास्ट होता है और लीटा सभी को जल्दी से केव से बाहर निकलने के लिए कमांड दे रही थी। सभी लोग केव से बाहर निकलते हैं, लेकिन B60 का पैर पत्थर से दब जाता है। केव में लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। तब ओरायन के बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद B60 का पैर निकल जाता है। जल्दी से दोनों केव से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही केव बंद हो जाता है और सबकी जान बच जाती है। बाहर आने के बाद एलिटा ओरायन को डांट रही थी। वो बोलती है कि तुमने जो किया है उससे मेरी नौकरी जा सकती है। ओरायन बोलता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहां पर पीछे से डार्कविंग नाम का गार्ड आता है और एलिटा से बोलता है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें काम से निकाला जाता है। एलिटा ऐसा न करने के लिए उससे कहती है, लेकिन डार्कविंग उसकी बात नहीं सुनता और उससे बदतमीजी से बात करता है, जिससे एलिटा दुखी होकर वहां से चली जाती है। ये ओरायन को बुरा लगता है, इसलिए वो डार्कविंग को मिडिल फिंगर दिखाता है, जिससे गुस्से में आकर डार्कविंग उसे मारने जा रहा था कि तभी बीच में B60 आ जाता है। तो डार्कविंग B60 को ही एक पंच मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद ओरायन और B60 बैठकर बात कर रहे थे, जहां पर ओरायन बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये लोग हमें कुछ नहीं समझते? तभी स्पीकर पर अनाउंसमेंट होता है कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की खोज कर रहे सेंटिनल प्राइम लौट आए हैं। सभी लोग एक्साइटेड होकर सेंटिनल प्राइम को देखने जाते हैं, क्योंकि उसे सभी लोग अपना भगवान मानते थे। सेंट्रल प्राइम बोलता है, हम सतह पर गए थे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को खोजने के लिए, लेकिन हमें खाली हाथ लौटना पड़ा, जिसे सुनकर सभी के चेहरे लटक जाते हैं।
आगे सेंट्रल प्राइम बोलता है, आप लोग उदास मत होइए, हमारी कोशिश जारी रहेगी। इस दौरान सेंट्रल प्राइम आया कौन शहर का सबसे प्रसिद्ध खेल आया कौन 5000 का अनाउंसमेंट करता है, जिसे सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। रात में जब सभी बोट सो रहे थे तब ओरायन B60 को उठाता है और अपने साथ बाहर लेकर जाता है, जहां पर वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। B60 बोलता है, हम रेसर नहीं है और हम ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते, तो भला हम कैसे रेस जीतेंगे। ओरायन B60 को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन B60 नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अगले दिन रेस स्टार्ट होने वाली थी और B60 उसे देखने जा रहा था कि तभी ओरायन B60 को अपने साथ एक अलग जगह पर फील्ड के बेस्ट व्यू पॉइंट पर ले जाता है। B60 वो जगह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ओरायन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि वो जगह रेस के लिए बेस्ट व्यू पॉइंट होने वाला था। रेस स्टार्ट होती है तभी ओरायन B60 को जेट पैक देता है। B60 कुछ समझ पाता उसके पहले ही नीचे से दरवाजा खुल जाता है। ओरायन और B60 मैच में पहुंच जाते हैं। B60 ओरायन पर गुस्सा होते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ओरायन B60 की बात सुनकर हंसने लगता है। रेस में माइनिंग बोट को देखकर बहुत से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भला कोई बोट रेस में हिस्सा लेगा। ओरायन और B60 जेट बैग से तो किसी और के सहारे से आगे बढ़ते हुए रेस की चुनौतियों को पार कर रहे थे, लेकिन ट्रांसफॉर्म न होने के कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं। तभी ओरायन चालू बंद होते हुए इंजन को देखता है। ओरायन इंजन के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए सबसे आगे पहले नंबर पर पहुंच जाता है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब रेस का केवल आखिरी चुनौती बची थी, जिसमें कई लोग फंसकर वहीं पर रुक जाते हैं, तो ओरायन और B60 मिलकर उसे भी पार कर लेते हैं और मैच को जीतने वाले थे कि तभी ट्रांसफार्मर के बॉडी पार्ट B60 को लग जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। ओरायन उसे उठाने की कोशिश करता है। B60 बोलता है, तुम रेस खत्म करो। ओरायन बोलता है, तुम्हारे बिना नहीं, हम रेस खत्म करेंगे तो साथ ही करेंगे। इन लोगों में ये चल ही रहा था कि तभी दूसरे ट्रांसफार्मर आगे निकल जाते हैं और रेस को जीत लेते हैं। ओरायन और B60 रेस में जीतते जीतते हार जाते हैं। रेस खत्म होने के बाद B60 ओरायन से नाराज बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर रेकनेट के साथ सेंट्रल प्राइम आता है। ओरायन और B60 को लगता है कि रेस में घुस जाने के कारण सेंट्रल प्राइम उन्हें मारने आया है। तो सेंट्रल प्राइम खुश होते हुए बोलता है, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, ऐसा रेस में पहले कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तभी रेकनेट बोलती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सेंट्रल वहाँ से जाने से पहले बोलता है, तुम्हें इनाम के तौर पर मेरे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। ये कहकर सेंट्रल वहाँ से चला जाता है और फिर डार्कविंग आता है और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दोनों को उठाकर सब लेवल 50 में डाल देता है, जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा बोलने वाला B127 नाम का बोट मिलता है। ओरायन पूछता है, तुम यहाँ पर कब से हो? बी बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद जब से मैं पैदा हुआ हूँ। फिर भी ओरायन को अपने साथियों से मिलाता है जिन्हें उसने कबाड़ से बनाया था, जिनका नाम वो स्टीव रखता है। तभी स्टीव के हेड से कोई आवाज आती है। ओरायन उसे करीब से देखता है तो उसका सर टूटकर नीचे गिर जाता है और एक चिप जैसी चीज बाहर निकलती है, जिसमें 16 प्राइम में से एक अल्फा ट्राइयून का सिग्नल होता है, जिसमें वो बोल रहे थे कि क्विंटरसोन ने हम पर हमला किया है, हमारी जान खतरे में है और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को बचाओ। इसके साथ ही अल्फा ट्राइयन उस सिग्नल में अपना कोऑर्डिनेट भी दे देते हैं। और आयन सबसे बोलता है, हमें बाहर दुनिया में जाकर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को खोजना चाहिए। जिसे सुनकर D60 गुस्से में आ जाता है और रही बात बाहर जाने की तो उसे तुरंत नकार देता है। और आयन D60 को समझाता है कि अगर हमने मैट्रिक्स को खोज लिया तो हम उसे सेंटिनल प्राइम को दे देंगे, जिससे जो लोग हमें कचरा समझते हैं वो भी समझ जाएंगे कि हम बोट भी क्या चीज़ है। जिसे सुनकर D60 जाने के लिए तैयार हो जाता है और बी तो बाहर जाने के नाम से ही एक्साइटेड हो जाता है। और आयन बी से बाहर जाने का रास्ता पूछता है तो बी बोलता है, यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ से ये कचरा आता है, जिसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन तीनों बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उस रास्ते से निकलकर बाहर जाने वाली ट्रेन के पास पहुंचते हैं, जिसमें कोई सामान लोड किया जा रहा था। तीनों चोरी छुपे वहां पर घुस जाते हैं। तभी हम वहां पर एलिटा को देखते हैं, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए एलिटा यहाँ पर काम कर रही थी। तभी एलिटा को कुछ शक होता है और वो समझ जाती है कि करने जा रही हूँ। तभी D60 उसे रोकने के लिए बीच में आता है, लेकिन एलिटा उससे फाइट कर वहां से बाहर जाने लगती है। तभी ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है और वो सभी लोगों के साथ ट्रेन से बाहर जाने लगती है। और एलिटा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलिटा ओरायन की बात नहीं सुनती और ट्रेन का इंजन की तरफ बढ़ती है। ओरायन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उनकी फाइट भी होती है। तभी ट्रेन साइबरट्रॉन की सतह पर आ जाता है। साइबरट्रॉन को उन्होंने पहली बार ऊपर से देखा था। वो लोग साइबरट्रॉन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उनके पीछे से पहाड़ तेजी से बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेन हादसे के चपेट में आ जाती है। एलिटा की आँख खुलती है तो वो ओरायन को देखकर गुस्सा करने लगती है। वो बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरी एक बार जॉब गई थी, अब एक बार फिर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब जाने
आने वाली है। तब ओरैन एलिटा को ओरिजिनल प्राइम की मदद कर सकते हैं। एलिटा बोलती है ठीक है, क्यों ना अब हम फंसे गए हैं तो मैट्रिक्स खोज लेते हैं। एलिटा ओरैन से अल्फा ट्राइयून द्वारा दिया गया सिग्नल का डिवाइस ले लेती है और बोलती है मैं सबको लीड करूंगी। सभी लोग एलिटा के पीछे चल देते हैं, लेकिन रास्ते पर भी बकवास करता रहता है। एलिटा के साथ चलते चलते सभी लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर घास उगी थी। वहीं पर रोबोटिक हिरन भी थे। तभी उनके सिंह किसी खतरे को डिटेक्ट करते हैं और वो लाल हो जाते हैं। हिरन वहां से भागने लगते हैं। हिरन को भागते हुए देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जरूर कोई खतरा आने वाला है, जिससे वो लोग भी भागने लगते हैं और भागते भागते वीरान शहर में पहुंचते हैं। तभी वहां पर क्विंटासोन का जहाज आ जाता है। वहीं पर भागते हुए एक हिरन को क्विंटासोन का जहाज डिटेक्ट कर लेता है और उसे मार डालता है, जिसे देखकर ओरैन के साथ सभी लोग वहां से दूर भागते हैं, जिसमें उनकी जान जाते जाते बचती है। थोड़ी देर बाद क्विंटासोन का जहाज वहां से चला जाता है और एलिटा सिग्नल का पीछा करते हुए एक केव में पहुंचती है। केव तो मानो ऐसी लग रही थी कि केव नहीं बल्कि किसी जानवर का मुंह हो। सभी लोग केव के अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें प्राइमर्स की डेड बॉडी दिखती है, जिसमें मेगाट्रॉनस प्राइम भी थे। तभी ओरैन को अल्फा ट्राइयून का स्पार्क चालू मिलता है। इसका मतलब अल्फा ट्राइयून जिंदा है, लेकिन उनके अंदर की ऊर्जा नहीं है। ओरैन अल्फा ट्राइयून के मुंह में एनर्जोन का टुकड़ा डालता है, जिससे अल्फा ट्राइयून जिंदा हो जाते हैं। अल्फा ट्राइयून उठते हैं और फाइट के बारे में बात करते हैं। उन्हें लगता है कि फाइट अभी चल रही है। ओरैन अल्फा ट्राइयून को शांत करता है और बोलता है लड़ाई खत्म हो गई और हम हार गए। अल्फा ट्राइयून अपने साथियों को मारा तो ओरैन बोलता है हम आयाकॉन के शहर में एनर्जोन की खुदाई करने वाले मजदूर हैं, क्योंकि जब एनर्जोन बहना बंद हुआ तो हमें एनर्जोन के लिए खुदाई करनी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि मैट्रिक्स को खोज कर सेंटिनल को देकर सब कुछ ठीक कर सके। सेंटिनल का नाम सुनते ही अल्फा गुस्से से पागल हो जाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है कि सेंटिनल कोई प्राइम नहीं है, बल्कि वो प्राइम का अहम साथी था, लेकिन उसने प्राइमर्स को धोखा देकर क्विंटासोन की सेना से मरवाने की कोशिश की। लेकिन प्राइमर्स क्विंटासोन की सेना से लड़े और जीतने वाले थे कि तभी सेंटिनल ने धोखा देकर प्राइमर्स को मार डाला। मैट्रिक्स हासिल करनी चाहिए, लेकिन उसे मैट्रिक्स नहीं मिली, क्योंकि मैट्रिक्स उसी को मिलेगी जिससे प्राइमर्स खुद चुनेंगे। इसलिए मैट्रिक्स हवा में धूल की तरह उड़ जाता है। ये सब ओरैन और उसके साथी सुन रहे थे तो वो जगह हिलने लगती है। जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो क्विंटासोन का जहाज आ जाता है और एक जगह पर रुकता है। तभी वहाँ पर सेंटिनल अपने साथियों और मालगाड़ी में भरे बक्सों के साथ आता है। एलिटा यह सब देखकर हैरान हो जाती है। क्विंटासोन सारे एनर्जन को अपने सिर में भरता है और सेंटिनल से बोलता है ये बस थोड़ा सा है, हमें और चाहिए। तो सेंटिनल बोलता है जी हजूर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद क्विंटासोन सेंटिनल को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। सेंटिनल मजदूरों की खुदाई को 3 गुना बढ़ाने के लिए कहता है ताकि क्विंटासोन उसे न मारे। इधर ओरैन, एलिटा, बी और D60 ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो सभी लोग ये सब देखने के बाद अंदर अल्फा के पास आते हैं, जहाँ D60 सेंटिनल पर बहुत ज्यादा नाराज था। वो बोलता है कि मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि सेंटिनल को मार मार कर उससे खदानों से घसीटता हुआ उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दूं। तब ओरैन D60 को शांत करने की कोशिश करता है। तब अल्फा बोलते हैं तुम्हें सेंटिनल को रोकना होगा। तो ओरैन बोलता है हम भला कैसे सेंटिनल को रोक सकते हैं, हमारे अंदर तो टीकॉक भी नहीं है जिससे हम ट्रांसफॉर्म हो सके। तो अल्फा बोलते हैं साइबरट्रॉन पर हर बच्चा टीकॉक के साथ पैदा हुआ था। तुम्हारा भी जब जन्म हुआ होगा तो तुम्हारे अंदर टीकॉक रहा होगा, लेकिन सेंटिनल ने तुम्हारे अंदर से टीकॉक निकाल लिया होगा। जिसे सुनकर सभी लोग सेंटिनल पर और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अल्फा बोलते हैं तुम्हें सेंटिनल को रोकने के लिए किसी टीकॉक जैसे परिवर्तन गोले की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हौसले की जरूरत है, जो मेरे प्राइमर्स दोस्तों में थी, लेकिन अब वो मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है। अल्फा वहाँ पर पड़े प्राइमर्स के टीकॉक निकालकर ओरैन के साथ साथ उसके साथियों को भी दे देते हैं, जिससे उनके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जिससे वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल और बड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सेंटिनल के लोग आ जाते हैं, क्योंकि अल्फा के स्पार्क के दोबारा एक्टिव होने के कारण उन्हें उनका सिग्नल मिल जाता है। अल्फा उन लोगों को सेंटिनल की सच्चाई लोगों को बताने के लिए एक रिकॉर्ड वीडियो था जिसमें उसकी गद्दारी का सबूत था, उसे ओरैन को देखकर वहां से भगा देता है। तभी वहां पर सेंटिनल के लोग आ जाते हैं। अल्फा उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी रैकनेट आती है और अल्फा को मारकर बेहोश कर देती है। इधर ओरैन भागते भागते सेंटिनल के लोगों की नजर में आ जाता है। सेंटिनल की आर्मी ओरैन और उसके साथियों पर अटैक कर देती है। तो ओरैन अपने साथियों से ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, क्योंकि टीकॉक उन्हें हाल ही में मिला था और उन्हें उसकी आदत नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद वो लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और सेंटिनल के सैनिक को मार डालते हैं। ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग अब किसी के गुलाम नहीं
नहीं, अब वो आज़ाद हैं। इधर हम अल्फा ट्राइयन को देखते हैं जिन्हें रैगनार सेंटिनल के सामने लेकर आती है, जहाँ पर सेंटिनल अल्फा ट्राइयन से पूछता है तुम्हारे साथ गुफा में कोई और भी था, बताओ कौन था। अल्फा बोलते हैं वही जो तुम्हें खत्म करेंगे। तब सेंटिनल गुस्से में आकर अल्फा को मार डालता है और रैगनार को गुफा के बाकी लोगों को खोजने के लिए बोल देता है। इधर ओरायन और सभी लोग बात करते हुए आयाकोन सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन पर कुछ लोग अटैक करते हैं और उन्हें बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो उन्हें उस गिरोह का लीडर स्टारस्क्रीम दिखता है, जिसके साथ साउंडवेव और शॉकवेव थे। शॉकवेव ओरायन से बोलता है तुम सेंटिनल के जासूस हो, हमें एनर्जोन की ट्रेनों के बारे में बताओ, नहीं तो हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। ओरायन कहता है हम सेंटिनल के जासूस नहीं हैं। स्टारस्क्रीम उसकी बात का विश्वास नहीं करता। तभी बी अपने बांधे हुए मुंह को खोलकर बोलता है ये साइबरट्रॉन के स्पेशल गार्ड हैं। तब स्टारस्क्रीम बोलता है हम गार्ड थे लेकिन हमने सेंटिनल की गद्दारी देखी। तभी D60 अपनी जगह से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तब स्टारस्क्रीम D60 पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो बिना मेरी मर्जी के तुम जा रहे हो। तो D60 बोलता है मैं जब तक सेंटिनल को मार नहीं देता तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। तब स्टारस्क्रीम बोलता है ठीक है यहाँ से जाओ, लेकिन उसके पहले मुझसे लड़ो और मुझे हराओ। D60 भी इसके लिए मान जाता है। दोनों में फाइट होने लगती है, जिसके बाद D60 आराम से स्टारस्क्रीम को हरा देता है, जिसमें D60 के हाथ में एक बड़ी सी गन भी आ जाती है। जिसके बाद D60 सबको अपने साथ आयाकोन सिटी में ले जाने के लिए बोलता है ताकि सेंटिनल द्वारा दिया गया धोखा का वो लोग बदला ले सके। इस दौरान सभी लोग D60 के नाम का नारा लगाने लगते हैं और ओरायन को D60 की आंखों में सब चीज खत्म कर देने का आग दिखता है। तभी वहाँ पर रैगनार अपने आर्मी के साथ अटैक कर देती है। अचानक से हुए हमले के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिर दोनों गुटों में फाइट होती है, जिसमें रैगनार कई लोगों को मार डालती है तो आधे लोगों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाती है, जिसमें D60 और भी होते हैं। ओरायन और एलिटा पत्थर के नीचे दब जाते हैं, जिस वजह से वो लोग उनके हाथ नहीं लगते। सुबह होती है और एलिटा ओरायन को उठाती है। तब ओरायन निराश होते हुए बोलता है हमें शायद बाहर नहीं आना चाहिए था, अगर नहीं आए हुए होते तो ऐसा नहीं होता। तब एलिटा ओरायन को मोटिवेट करते हुए बोलती है मैं तुमसे हर चीज में अच्छी हूँ सिवाय खुद पर विश्वास के, विश्वास जो कुछ भी कर देने का, हार ना मानने का। आगे एलिटा बोलती है ओरायन हम अभी भी D60 और बी को बचा सकते हैं और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो ओरायन अपनी जगह से उठता है और स्टारस्क्रीम के साथियों के पास जाता है, जिनमें से अभी भी शॉकवेव और साउंडवेव बचे थे। ओरायन शॉकवेव से आयाकोन सिटी में जाकर सेंटिनल से फाइट करने के लिए कहता है। शॉकवेव बोलता है हमारे पास अब ज्यादा लोग नहीं हैं, हमें और लोग चाहिए। तो ओरायन बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, और लोगों को लेकर मैं आऊंगा, तुम्हें आयाकोन जाने का रास्ता एलिटा दिखाएगी। इधर हम रैगनार को देखते हैं जो सभी को बंदी बनाकर सेंटिनल के पास लेकर आती है, जहाँ बी सेंटिनल से बोलता है तुम गद्दार हो। तो सेंटिनल बोलता है गद्दार मैं नहीं तुम सब होने वाले हो, जब मैं लोगों को बताऊंगा कि कैसे तुम क्विंटसोन के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहे हो, जिस वजह से अभी तक हमें मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप नहीं मिला। यहाँ के लोग मुझे भगवान मानते हैं, मैं जो बोलूंगा वही सच मानेंगे, तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा। सेंटिनल की बात सुनकर D60 सेंटिनल के सामने झुका था वापस से खड़ा हो जाता है। वो सेंटिनल से बोलता है तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, फिर मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं। जिसे सुनकर सेंटिनल D60 को एक पंच मारता है और उसके कंधे पर लगे मेगाट्रॉनस प्राइम के स्टिकर को निकालकर बोलता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा बड़े वाले मेगाट्रॉनस प्राइम के फैन लगते हो। वैसे हो भी क्यों ना, वो जो सभी प्राइम में से सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मैंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन गोला अपने पास रख लिया। इतना बोलने के बाद सेंटिनल मेगाट्रॉनस के फेस वाले स्टैचू को D60 के चेस्ट पर बना देता है, जिसमें D60 को बहुत दर्द होता है। इधर दूसरी तरफ ओरायन आयाकोन सिटी में एंटर करता है। डार्कविंग सभी बोटों को जबरदस्ती एनर्जोन माइनिंग करने के लिए बोल रहा था, तो एक जैस नाम का बोट बोलता है हम लगातार 22 घंटों से माइनिंग कर रहे हैं, हमें आराम भी चाहिए होता है। जिसे सुनकर डार्कविंग उस पर मारने वाला था कि तभी वहाँ पर ओरायन आ जाता है और डार्कविंग को मारकर दूर फेंक देता है। सभी लोग ओरायन के बदले हुए रूप को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो ओरायन सभी के सामने सेंटिनल का खुलासा करता है, जहाँ वो बोलता है सेंटिनल एक धोखेबाज है और वो क्विंटसोन से मिला है। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ओरायन कभी झूठ नहीं बोलता। ओरायन सभी को सबूत के तौर पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन गोला दिखाता है और सभी से बोलता है हमें सेंटिनल से फाइट करनी होगी, जिसमें हमें आपका साथ चाहिए होगा। तब जैस बोलता है हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारे पास तो गोला है, हम बिना गोले के कैसे लड़ सकते हैं। तो ओरायन बोलता है ये गोला हमें जन्म से मिला है, जिससे सेंटिनल ने हमसे छीन लिया ताकि हम उसकी गुलामी कर सकें। और रही बात लड़ने की, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर होती है जो सेंटिनल हमसे कभी नहीं छीन सकता। सभी लोग सेंटिनल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओरायन एलिटा से बोलता है तुम आयाकोन में एंटर करो। सभी लोग तैयार हो गए हैं। इधर एलिटा जो ट्रेन से अपनी आर्मी लेकर आ रही थी आयाकोन में घुस जाती है। इधर सेंटिनल जो D60 के न झुकने वाले बर्ताव से गुस्सा होकर उसे मारने वाला था, तभी रैगनार घुसपैठियों के ट्रेन को देखकर सभी से सेंटिनल की रक्षा करने के लिए कहकर फाइट करने के लिए चली जाती है। इधर एलिटा आयाकोन में घुसने के बाद वो देखती है कि सभी उस पर अटैक कर रहे हैं, तो वो अपने साथियों से अटैक करने के लिए बोल देती है। फिर भी दुश्मन की तादाद ज्यादा देखकर वो भी डर जाती है। तभी ओरायन अपने बोट साथियों के साथ जेट बैग पहनकर आ जाता है। तभी
तभी रैगनेट ओरायन पर अटैक कर देती है। ओरायन ट्रेन के सामने आ जाता है जिससे ट्रेन डिसबैलेंस होती है और सेंटिनल टावर से टकरा जाती है, लेकिन उसके पहले ही रैगनेट वहां से भाग जाती है। ट्रेन सीधा जाकर सेंटिनल टावर में सेंटिनल से टकराती है जिससे सेंटिनल दूर से जाकर फेंकता है। तभी वहां पर ओरायन और साउंड वेव आते हैं। साउंड वेव सभी के बंधे हुए हाथ को खोलता है और ओरायन D60 के चेस्ट पर निशान देकर बोलता है, उसने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया? D60 बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं उसके साथ करने वाला हूँ। तभी धुएं से सेंटिनल की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जहां वो बोल रहा था कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और सभी पर मिसाइल से हमला कर देता है। जिसके बाद D60 अकेला सेंटिनल को मारने के लिए चल देता है। तो इधर ओरायन सबसे पहले सेंटिनल की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता था, इसलिए वो लोगों से सबसे पहले रैगनेट को पकड़ने के लिए कहता है ताकि उसकी मेमोरी से सेंटिनल की सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। ओरायन रैगनेट को पकड़ने जिसमें एलिटा रैगनेट को अपनी जान पर घेरकर पकड़ती है। ओरायन रैगनेट को पकड़ने के बाद उससे आयाकोन के लाइव पॉडकास्ट वाले रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर बीच जाते ही तबाही मचा देता है। जिसके बाद वहां पर काम करने वाले वर्कर भी बीच से डरकर लाइव पॉडकास्ट करने के लिए मान जाते हैं। इधर D60 और सेंटिनल में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सेंटिनल के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा होने के कारण D60 को आराम से हरा देता है और मानने वाला था कि तभी ओरायन रैगनेट की मेमोरी से सेंटिनल द्वारा किए गए गद्दारी का खुलासा कर देता है, जहां वो बोल रहा था कि कैसे उसने ट्रांसफार्मर से उनके टीको कैसे निकाला, तो कैसे उसने प्राइम को धोखा देकर क्विंटरसोन के हाथे मरवा दिया। ये सब सेंटिनल देख ही रहा था कि तभी D60 पीछे से सेंटिनल को लेकर नीचे कूद जाता है, जिसमें सेंटिनल और D60 की हालत खराब हो जाती है। D60 उठता है और सेंटिनल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सेंटिनल D60 से डरने लगता है। तभी सेंटिनल के गार्ड आ जाते हैं। तब D60 उन सबको खत्म कर सेंटिनल को गोली मारने जा रहा था कि तभी ओरायन D60 का हाथ पकड़ लेता है। ओरायन D60 के हाथ को पकड़कर ऐसा न करने के लिए कहता है। D60 बोलता है, क्या तुम भूल गए जो इसने हमारे साथ किया? तो ओरायन बोलता है, जो इसने किया उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, अब जो करना है लोग करेंगे। लेकिन D60 के ऊपर खून सवार हो गया था, इसलिए वो ओरायन की बात ना सुनते हुए ओरायन को साइड कर सेंटिनल पर गोलियां चला देता है। लेकिन उसके सामने ओरायन आ जाता है और गोली ओरायन को लग जाती है, जिससे ओरायन का हाथ अलग हो जाता है और वो साइबरट्रॉन के कोर में गिरने वाला था कि तभी D60 ओरायन का हाथ पकड़ लेता है। D60 अपनी इस गलती से बहुत दुखी होता है। वो बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो ओरायन बोलता है, तुम ये सब बंद कर सकते हो डी, ये सब रोक दो। लेकिन D60 के ऊपर ताकत का नशा चढ़ गया था, जिसने उससे अपने सबसे अच्छे दोस्त ओरायन को भी भुला दिया था। इस दौरान D60 की आंखें लाल हो जाती हैं। ओरायन अपने दोस्त की गद्दारी के शौक में गिर जाता है। इधर D60 सेंटिनल को बीच में से फाड़कर अपना नाम मेगाट्रॉन रखता है। इधर ओरायन गिरते हुए साइबरट्रॉन के कोर तक पहुंचता है, जहाँ पर उसे 16 प्राइम मिलते हैं, जो ओरायन को उसके द्वारा दी गई कुर्बानी से खुश होकर उसे साइबरट्रॉन का भविष्य मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप सौंपने हो जाता है। इसी के साथ मूवी की लास्ट सीन में ऑप्टिमस खुद की अलायंस बनाता है, जिसका नाम ऑटोबॉट रखता है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर 1 एनिमेशन सीरीज 2024 में रिलीज हुई थी। अगर इसके आगे की मूवी आती है तो हम उसे आपके लिए जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।